और जिस खबर का जिक्र अभी रजत जी कर रहे थे उसके बारे में आपको बता दें डिटेल में। दरअसल अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, और इसने थोड़ी देर पहले एक रेटिंग जारी की है। यह रेटिंग कोरोना की वैश्विक समस्या के बीच दुनिया भर के नेता कैसे काम करते हैं, उनके काम करने की क्षमता क्या है और उन पर लोगों का भरोसा क्या है, इन तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर यह रेटिंग जारी की गई है। और आपको बता दें इस रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को दुनिया के तमाम नेताओं से ऊपर रखा गया है। रेटिंग में नरेंद्र मोदी 68 अप्रूवल पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -3 अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस रेटिंग के लिए 1 जनवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक दुनिया के दूसरे नेताओं से संबंधित सवाल पूछे गए थे और हर रोज औसतन 447 लोगों के इंटरव्यू किए गए। 1 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग पॉइंट्स थे 62, 14 अप्रैल आते आते ये 68 हो गया। इस पैमाने पर 1 जनवरी को ट्रंप की रेटिंग -10 थी और 14 अप्रैल तक वो -3 पर आ पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो कोरोना के खिलाफ युद्ध में मोदी एक वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं। इसके पीछे पर्दे के पीछे की वो मेहनत है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कोरोना के खिलाफ भारत इंटरनल ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल फ्रंट पर काम कर रहा है। इसलिए इस वायरस के खिलाफ जो जंग है वो मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 3 मोर्चों पर इसे काउंटर कर रहे हैं। पहला है मेडिकल यानी टेस्टिंग फ्रंट। प्रधानमंत्री रोज कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। दूसरा है सिक्योरिटी फ्रंट। प्रधानमंत्री रोज गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोवाल से बात कर रहे हैं। तीसरा है इंटरनेशनल फ्रंट। ये वायरस ग्लोबल हो चुका है, इसलिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री की रोज बात हो रही है। पहले टेस्टिंग फ्रंट पर क्या चल रहा है वो देखिए। जो चीन से रैपिड टेस्टिंग किट आई है उसके सैंपल गड़बड़ पाए जाने की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को मिल चुकी है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने इसकी शिकायत केंद्र सरकार से की है। इस बारे में जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री को बताया तो साफ ऑर्डर मिला। डिफेक्टिव टेस्टिंग किट को लौटाया जाएगा, नई कंपनी से टेस्टिंग किट खरीदी जाएगी। चीन जहां वुहान से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, अब वही चीन दुनिया को टेस्टिंग किट सप्लाई कर रहा है। साथ में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए पीपीई सूट भी एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस माल पर वही चाइनीज टैग लगा हुआ है जो पूरी दुनिया में अपनी खराब क्वालिटी के लिए बदनाम है। भारत में आई चाइनीज कोरोना टेस्टिंग किट खराब निकली है, ये गलत नतीजे दे रही है। चीन से आए पीपीई सूट भी कोरोना के खिलाफ फुल प्रूफ नहीं निकले। इन्हें पहनने के बावजूद डॉक्टरों को कोरोना का खतरा था। चीन ने ऐसे ही डिफेक्टिव पीस यूरोप भी सप्लाई किए थे और वहां की सरकारों ने भी इन्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इटली, स्पेन और जर्मनी समेत कई देशों ने चीन से आए सामान को वापस भेज दिया है। इससे साफ है कि चीन इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना इमरजेंसी के नाम पर घटिया माल भेज रहा है। ये वीडियो फ्रांस से आया था। ये फ्रांस के एक अस्पताल में डॉक्टर और नर्स हैं जिनके लिए चीन से पीपीई सूट मंगवाया गया था। लेकिन देखिए कैसे वो इस सूट को रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बहुत ही घटिया किस्म के पीपीई सूट हैं और इनसे कोरोना जैसे वायरस से नहीं बचा जा सकता। चाइनीज माल का यही ट्रीटमेंट जर्मनी में हुआ। मेडिकल दस्तानों से लेकर मास्क और पीपीई तक यहाँ जो भी सामान चीन से आया उसे टेस्ट करने के बाद लेने से जर्मनी के अस्पतालों ने साफ इनकार कर दिया। स्पेन और इटली में तो टेस्टिंग किट पर सवाल उठ गए और आशंका ये भी जताई गई कि चाइनीज किट खराब थी, इसलिए वहां कोरोना के टेस्ट को ट्रैक करने में काफी बड़ी गलतियां हुई। यानी भारत से पहले यूरोप के देश चाइनीज माल तो रिजेक्ट कर चुके हैं और इसके सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
भारत ने साफ कर दिया है कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की सेफ्टी के साथ पुख्ता टेस्ट को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेगा। भारत इस वक्त कोरोना टेस्टिंग को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता। ये बात प्रधानमंत्री ने साफ कर दी है। अब देखिए सिक्योरिटी फ्रंट पर क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लॉकडाउन की जानकारी ली है। लॉकडाउन के दौरान देश में हुई हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री ने फिक्र जाहिर की है। डॉक्टरों की सुरक्षा पर पूछा है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान ढील पर बात की है। जरूरी सेवाओं समेत कोयले और सीमेंट सेक्टर को लेकर बात की है ताकि जरूरी आर्थिक गतिविधियों में ब्रेक न लगे। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री डॉक्टरों की कई एसोसिएशन से बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भारत लगातार बाकी देशों से संपर्क बनाए हुए है। भारत ने खास तौर से अमेरिका और चीन के नेताओं से बात की है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री रोज 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से खुद बात कर रहे हैं। कोरोना को लेकर इंटरनेशनल पिक्चर बहुत खतरनाक बन चुकी है। इसका असर भारत पर न पड़े, लगातार इसकी कोशिश जारी है। कोरोना के खिलाफ भारत की मल्टी फ्रंट वॉर जमीन पर कैसे लड़ी जा रही है, ये देखने से पहले जरा दुनिया का हाल देख लीजिए। कोरोना का इंटरनेशनल ग्राफ इस वक्त बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 25 लाख से ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं। करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है। दूसरे नंबर पर स्पेन और इटली है, जबकि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस टीवी स्क्रीन पर आप इन देशों के कोरोना केस और इनसे हुई मौत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिमी देशों को कोरोना ने घुटने के बल बिठा दिया है। ये वो देश हैं जहां भारत ने बहुत तेजी से मदद पहुंचाई है। ग्लोबल लेवल पर भारत की कोरोना सपोर्ट की पूरी दुनिया में चर्चा है। भारत ने दुनिया के कई देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा भेजी है। भारत ने इन देशों को पीपीई जैसे स्पेशल सूट निर्यात किए हैं। भारत ने कहा है कि वो इंसानियत के नाते हर देश की मदद के लिए तैयार है। अब देखिए कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई 4 मोर्चों पर जमीन पर कैसे लड़ी जा रही है। मेडिकल फ्रंट, टेस्टिंग फ्रंट, लॉकडाउन फ्रंट और चौथा मोर्चा जो लैब में खुला हुआ है। इन चारों फ्रंट पर 24 घंटे 7 दिन काम चल रहा है। 30 जनवरी को आए पहले कोरोना केस के बाद से ही पूरे इंडिया की मशीनरी बगैर रुके काम कर रही है। लेकिन यह मिशन बहुत बड़ा है। 3 महीने से भी कम वक्त में अब तक भारत में कोरोना वायरस के करीब 19,000 केस आ चुके हैं। 3,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 590 लोगों की जान जा चुकी है। अगर बाकी दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो भारत ने कोरोना को पूरी तरह कंट्रोल में रखा हुआ है। पूरा देश 3 मई तक लॉकडाउन है। 4.5 लाख लोगों की टेस्टिंग कर ली गई है। भारत का कोरोना से रिकवरी रेट 17% से ज्यादा है। कोरोना की मल्टी फ्रंट वॉर में सरकार ने देश के सभी 720 जिलों को 3 तरह की जोन में बांट दिया है। एक है रेड जोन, दूसरा है ऑरेंज जोन और तीसरा है ग्रीन जोन। रेड जोन यानी हॉट स्पॉट एरिया वाला जोन। ऐसे देश में 170 से ज्यादा जिले हैं। ऑरेंज जोन जहां कोरोना के केस हैं, लेकिन उनमें गिरावट आई है। ऐसे 200 से ज्यादा जिले हैं। जबकि ग्रीन जोन वो हैं जहां कोरोना के केस नहीं है। ऐसे 340 से ज्यादा जिले हैं। सरकार की कोशिश है कि वो इन तीनों जोन पर बहुत ही सिस्टमैटिकली काम करे और इसके तहत एक ही मिशन है कि रेड जोन को ग्रीन जोन में कैसे तब्दील किया जाए। लेकिन ऐसा फौरन नहीं होगा। अगर रेड जोन में 14 दिन तक कोई केस नहीं आता तो उसे ऑरेंज जोन में तब्दील किया जाएगा। इसके बाद वहां अगर 28 दिन तक कोई नया केस नहीं आता तो समझ लीजिए वो रेड जोन ग्रीन जोन माना जाएगा। इसके लिए हर जिले में रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है जो ऐसे जोन की पहचान करके उन्हें रेड, ऑरेंज या फिर ग्रीन जोन का टैग लगाती है। रेड जोन वाले जिले जहां हॉट स्पॉट है वहां से कोरोना का केस दूसरे जिलों में न पहुंचे,
इसके लिए 5 से 7 किलोमीटर की बफर जोन बनाई गई है। लेकिन इस रणनीति के साथ लगातार टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मायने रखती है। और यही 2 स्ट्रेटजी हैं जिन पर सरकार काम कर रही है। 3 मई तक भारत में लॉकडाउन है और इसलिए अगले 2 हफ्ते भारत के लिए बहुत अहम है। सरकार तब तक देश में तेजी से टेस्टिंग करेगी और आप तब तक कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जिम्मेदारी सरकार और आम जनता दोनों की है।